नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। उसी प्रकार से फिर हम मध्य भारत का इतिहास तथा आधुनिक भारत के इतिहास के जितने भी प्रश्न होंगे उन सबको कवर करेंगे ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। इसमें हम 2500 प्रश्न कवर करेंगे पूरे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्राचीन भारत का जो शुरुआत होती है, प्राचीन भारत इतिहास को, प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है। तो हम सबसे शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक, ठीक है, ऐतिहासिक युग से। प्रागैतिहासिक युग क्या होता है? ऐसा युग जिस समय स्क्रिप्ट का विकास नहीं हुआ, अर्थात अभी तक रिटिन इतिहास नहीं है प्राप्त हुआ हमें। हम सिर्फ इसकी जानकारी औजारों के से तथा कुछ मृत भांडों से प्राप्त करते हैं। फिर होता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक ऐसा युग है जिस समय स्क्रिप्ट का विकास तो हो चुका है परंतु उसको अभी तो पढ़ा नहीं गया। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्क्रिप्ट प्राप्त हुई है, चित्राक्षर ये भी कहते हैं, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया, तो उस वजह से इसको हम कहते हैं आद्य इतिहास, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम प्राचीन भारत के इतिहास से। प्राचीन भारत की शुरुआत जो होती है वो होती है पुरापाषाण युग से। हम युग को, पाषाण युग को 3 भागों में बांट सकते हैं। पाषाण युग को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और पुरापाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, ठीक है। पूरा क्या आप जानते हैं? 3 भाग हैं। पुरापाषाण को हम कहते हैं निम्न पुरापाषाण का, निम्न पुरापाषाण, फिर मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, ठीक है। तो एक एक करके यहाँ से थोड़ा सा हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर बात करें निम्न पुरापाषाण, ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे भी, थोड़ा सा शांत करके प्राप्त होते हैं। ये सबसे प्राचीन है निम्न पुरापाषाण। इसके जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं सोहन नदी घाटी से। सोहन नदी घाटी से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये सोहन नदी घाटी कहाँ है? पंजाब में। तो वहाँ से सबसे पुराने जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? निम्न पुरापाषाण युग में सोहन नदी घाटी से हमारे साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका। इसके बाद आता है मध्य पुरापाषाण। तो मध्य पुरापाषाण से जो है इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसके साक्ष्य जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसके साक्ष्य हैं वो प्राप्त होते हैं हमें कहाँ से? उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र में है नेवासा, ठीक है, झारखंड के सिंह भूमि, ठीक है, झारखंड का सिंह भूमि, और मध्य प्रदेश का भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो भीमबेटका गुफाओं से, ये कहाँ है? एमपी में। यहाँ से गुफा चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? भीमबेटका से। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम गुफा चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वह है भीमबेटका, रायसेन डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आता है हमारा उच्च पुरापाषाण। तो उच्च पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण हो गया, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उसका उच्च पुरापाषाण, ठीक है। उच्च पुरापाषाण के साक्ष्य जो होते हैं वो भी भीमबेटका, ठीक है। उसके बाद सोन नदी घाटी, एक सोहन नदी घाटी था, ये सोन नदी है, ठीक है। सोहन नदी घाटी कहाँ है? वो है पंजाब में। ये सोन नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इनाम गांव कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। इनाम गांव हो गया राजस्थान में, बूढ़ा पुष्कर, ये सारी जगहों से प्राप्त होते हैं साक्ष्य। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको भीमबेटका याद रखना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य पाषाण युग की। मध्य पाषाण युग की, ठीक है। मध्य पाषाण युग जो है इसकी जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो है बेतवा घाटी, एमपी, ठीक है, सोन घाटी, एमपी, इसका कृष्णा घाटी, कर्नाटक, उसका बेलन घाटी, यूपी,
यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और बात करें तो मध्य प्रदेश में बागौर एक जगह है, मध्य प्रदेश का बागौर, ठीक है, और राजस्थान के, सॉरी मध्य प्रदेश का नहीं, राजस्थान का बागौर, ठीक है, और मध्य प्रदेश का आदमगढ़, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी समय यानी मध्य पाषाण समय में ही सर्वप्रथम मानव अस्थिपंजर, ठीक है, मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं प्रतापगढ़, सराय नहर में, प्रतापगढ़ में एक जगह है सराय नहर, ठीक है, सराय नाहर राय, यहाँ से मानव के अस्थिपंजर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। और एक प्रश्न यहाँ से एक महत्वपूर्ण बनता है कि राजस्थान की जो सांभर ये है ना, वहाँ से भी मध्य पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से वृक्ष के सबसे पुराने साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वृक्षारोपण के। कहाँ से? सांभर झील जो है कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है। यहाँ से वृक्षारोपण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वृक्षारोपण के। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखेंगे, ठीक है। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है नवपाषाण, ठीक है, नवपाषाण। यहाँ से क्या क्या हुआ है ये समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सर्वप्रथम कृषि की जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य यानी जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। सर्वप्रथम जौ की खेती की गई तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए मेहरगढ़ से, ठीक है। जौ और गेहूँ, ठीक है। चावल के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं यूपी में कोइडेवा, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और क्या है इस समय? तो इस समय गर्तावास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो ये प्राप्त हुए बुर्जहोम, ठीक है। गर्तावास मतलब गड्ढे के नीचे घर बनाए जाते थे, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में ये। तो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम के। सबसे ज़्यादा हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वो हुए चिरांद से, चिरांद बिहार, सबसे ज़्यादा हड्डियों के साक्ष्य। ये हड्डियाँ किसकी हैं? तो ये हैं हिरण के सींग के, हिरण के सींग के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? चिरांद बिहार से, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए नवपाषाण युग से। और इस समय औजार कौन कौन से प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युग में? वह है जैसे कि हथौड़ा, ठीक है, उसके बाद छेनी, खुरपी, ठीक है, ये सारे कुल्हाड़ी, ये सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं नवपाषाण युग में, ठीक है। अब आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। हाँ, एक प्रश्न और है कि पत्थरों के यानी कि पाषाण युग के बाद जो सर्वप्रथम धातु खोजी गई थी उसको कहते हैं क्या? तांबा। तांबा से ही एक संस्कृति का शुरुआत हुई जिसको हम ताम्र संस्कृति कहते हैं, ठीक है। ताम्र पाषाण युग भी कह सकते हैं इसको, ताम्र पाषाण यानी तांबा और पाषाण यानी पत्थर का उपयोग जब किया जाता था तो इसे ताम्र पाषाण युग कहते हैं, ठीक है। ताम्र पाषाण समय के ही कुछ इस समय तक कुछ संस्कृतियों का विकास हुआ है। तांबा सबसे ज़्यादा तांबा है वो राजस्थान से प्राप्त होता है तांबा। राजस्थान में खेतड़ी की जगह है, वहाँ से तांबे की खाने हैं खेतड़ी में, राजस्थान के खेतड़ी में तांबे की खाने हैं, ठीक है। इस समय कुछ संस्कृतियों का विकास हुआ है जो सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति हैं। राजस्थान में एक संस्कृति का विकास हुआ ताम्र पाषाण अर्थात 5000 ईसा पूर्व के बाद जिस धातु का प्रयोग हुआ वो थी तांबा। और तांबे से जुड़े हुए कुछ संस्कृतियों का विकास हुआ है। जैसे राजस्थान में जो संस्कृति का विकास हुआ है वो है आहाड़ संस्कृति, आहाड़, या इसी को बनास संस्कृति कहते हैं क्योंकि ये बनास नदी के किनारे प्राप्त हुई, इस वजह से इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। इसी को हम ताम्रवती भी कहते हैं या ताम्रवती भी कहते हैं, ताम्रवती कहते हैं क्योंकि यहाँ पे तांबे की खोज हुई थी, ठीक है। तो ये एक राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण है। फिर हम एमपी के देखते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में जिस संस्कृति का विकास हुआ है वो है कायथा संस्कृति, कायथा, ठीक है।
और एक संस्कृति का विकास हुआ जिसको हम कहते हैं मालवा संस्कृति का विकास हुआ है। कहाँ पे? ये हुआ है मध्य प्रदेश में। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा जो सबसे एक इम्पोर्टेंट है, वो है महाराष्ट्र। ठीक है। महाराष्ट्र में जिस संस्कृति विकास हुआ है उसे कहते हैं जोरवे संस्कृति। ठीक है। जोरवे संस्कृति का विकास कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में, जिसकी कुछ प्रमुख जगह हैं वो हैं, एक तो जोरवे ही है, जोरवे, नेवासा, ठीक है, दैमाबाद और इनाम गांव। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जगह हैं, यहाँ से गैंडा, हाथी, भैंसा आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव से क्या प्राप्त हुए? तो इनाम गांव से सबसे बड़ी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इनाम गांव से सबसे बड़ी बस्ती, ठीक है, बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं इनाम गांव से। तो ये याद रखने की बहुत इम्पोर्टेंट है। ताम्रपाषाण संस्कृति का समय वही है जिस समय हमारा हड़प्पा संस्कृति के समय है, उसी के आसपास माना जाता है। ठीक है। आइए अब कुछ प्रश्नों को देखते हैं हम। प्रथम प्रश्न है कि एक ही कब्र में 3 मानवों को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो एक ही कब्र में 3 मानवों को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दमदमा से। ठीक है। ये दमदमा, सराय नहार, राय और महादहा, ये तीनों की तीनों उत्तर प्रदेश में है, और ये यंगनाज कहाँ पे है? ये है पंजाब में। ठीक है। तो एक ही कब्र में 3 मानवों को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वो प्राप्त हुए दमदमा से। सराय नहार से क्या प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर एक ही कब्र में एक ही कब्र में 2 पुरुष और 2 स्त्रियों के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी एक ही कब्र में 2 स्त्रियों और 2 पुरुषों के दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वो प्राप्त हुए सराय नहार से। ठीक है। एक प्रश्न और बन सकता है यहाँ से कि कुत्ते के, अर्थात मतलब मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? ठीक है। मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया, तो ये प्राप्त हुए हैं बुर्ज होम से। ठीक है। तो बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। तो 3 प्रश्न हो गए यहाँ से। एक तो हुआ कि एक साथ 3 मानव कहाँ दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो वो दमदमा से प्राप्त हुए हैं। पुरुष के साथ स्त्री को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए सराय नहार से। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो वो प्राप्त हुए हमारे बुर्ज होम से। ठीक है। आगे देखते हैं। मैं बताया था कि खाद्यान्नों की जो सबसे प्रथम जो शुरुआत हुई थी, यानी कि खाद्यान्नों की कृषि कहाँ से शुरू हुई? तो वो हुई थी नवपाषाण युग से। ठीक है। और नवपाषाण युग में ही 8000 ईसा पूर्व के आसपास सर्वप्रथम जिस खाद्यान्न की शुरुआत हुई वो थी जौ, फिर गेहूँ, ठीक है, और चावल की भी खेती की गई। ठीक है। कहाँ से? कोयडेवा से। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो ये प्रश्न हो गए कि नवपाषाण युग में उगाया गया। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम, आपको पता है कि मध्य पाषाण युग में क्या था? मध्य पाषाण युग में ही हमें जो भीमबेटका, हाँ, मध्य पाषाण में भीमबेटका की गुफाएं, ठीक है, जिसमें प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सबसे प्राचीन चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो है हमें भीमबेटका से, मध्य पाषाण युग में। नवपाषाण युग में एक बात और है, वो है गर्तवास। ठीक है। गर्तावास जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए बुर्ज होम से। बुर्ज होम से ही कुत्ते के साथ मानव को दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, और बुर्ज होम से ही गर्तावास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। गर्तावास अक्सर गड्ढे के नीचे घर बना करके। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ नर्मदा घाटी, एमपी में है नर्मदा घाटी, वहाँ से मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, राग का ढेर, जो राग का ढेर है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो है संगन का जो जगह है एक, वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। कर्नाटक में। ये ऐसा माना जाता है कि चरवाहे होते होंगे जो अपने जानवरों को चराने जाते होंगे, और वहीं पर उन्होंने अपने
आग को उपयोग किया होगा, उसी की राख है ये। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताम्रास में का या ताम्र पाषाण युग में महाराष्ट्र के मृतकों, जो मृतक थे, उनको फर्श के नीचे कैसे दफनाते थे। तो इनको जो महाराष्ट्र में जो या महाराष्ट्र या जितने भी क्षेत्र थे उस समय के मनुष्यों को दफनाने देते थे उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है, कैसे दफनाया जाता था, उत्तर दक्षिण दिशा में रख करके दफनाते थे। कहाँ कहाँ बताया जाता है, नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनाम गांव, यहाँ से जहाँ पे कौन सी संस्कृति का विकास हुआ है, जोरवे संस्कृति का विकास हुआ है। इसमें मनुष्यों को उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाते थे। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि गर्तावास का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, तो ये तो हमें पता ही है कि कहाँ से प्राप्त हुए, बोर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। यहीं से कुत्ते के साथ मानव को दफना जाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस अनाज को उगाया था, तो वो था जौ। जौ को यौ भी कहते हैं और इसका ऋग्वेद में यौ नाम से उपयोग किया गया है। ठीक है, 8000 ईसा पूर्व के आसपास जौ अनाज को उगाने का शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ से कि निम्न में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। तो ताम्र पाषाण युग से सर्वप्रथम मृद भांडों को चित्रित करने अर्थात मृद भांड मिट्टी के बर्तनों के ऊपर चित्र बनाने की जो शुरुआत हुई वो सर्वप्रथम कहाँ से हुई है, वो हुई है ताम्र पाषाण युग से। ठीक है, कैथा संस्कृति मैंने बताया था, जोरवे संस्कृति, इन संस्कृतियों से सर्वप्रथम ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक ये हमारे हो गए प्राचीन भारत के इतिहास के जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ से कवर किए हैं। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा जानते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय माना जाता है वो ऐसा मानते हैं कि ये 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही है। ठीक, तो ये 1750 ईसा पूर्व ये सिंधु घाटी सभ्यता का समय है। अगर बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, तो उत्तर में देखें तो उत्तर में हमारा हो जाएगा मांडा, जम्मू कश्मीर। ठीक है, उत्तर में मांडा। नीचे दक्षिण में देखें, दक्षिण में है दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। ठीक है, पश्चिम में देखें तो ये है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। ठीक है, ये कहाँ है, ये है पाकिस्तान में। ठीक है, और पूर्व में देखें तो ये है हमारा आयमगीरपुर। ठीक है, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश, मेरठ के पास, यूपी में। ठीक है, मेरठ उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया हमारा विस्तार इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, नीचे दक्षिण में दैमाबाद तक महाराष्ट्र में, पूर्व में देखें सूतकांगेडोर पाकिस्तान, और पश्चिम में देखें सूतकांगेडोर पाकिस्तान में, और पूर्व में देखें तो आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आइए अब इसके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आपको सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम जिस सभ्यता यानी कि जिस शहर की खोज हुई थी वो थी हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज हुई थी, जिस वजह से इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे खोजी गई थी, इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसका जो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो वो की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं इसके प्रश्न, अब फिर कुछ और बातें करेंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रश्न है कि जो था ये सारनाथ, राजगीर, नालंदा, ये कुछ जगह दिए हैं और इनको कहना मैच कीजिए, कौन कौन सा सही मैच है और कौन सा सही मैच नहीं है। तो ये होता है ये मैं गोदीवाड़ा, प्राचीन गोदीवाड़ा यानी कि डैकवार्ड, अर्थात जहाँ पे समुद्र किनारे वो जगह जहाँ पे सामान को रखा जाता था। ठीक है, तो ये तो सही है। दूसरा आप जानते हैं सारनाथ में बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश, ये भी ठीक है, सही है। राजगीर, अशोक स्तंभ राजगीर में नहीं है, ये भी सारनाथ में है। ठीक है, तो अशोक स्तंभ सारनाथ में, यानी थर्ड सही नहीं है हमारा, तो थर्ड काट दीजिए। तो थर्ड फर्स्ट में तो ये नहीं हो सकता, सेकंड में तो ये भी नहीं हो सकता,
फर्स्ट हमारा सही है। फोर्थ देखते हैं, तो नालंदा भी बौद्ध अधिगम यानी महान पीठ, आप जानते हैं बौद्ध बिहार है, यूनिवर्सिटी है, बौद्ध यूनिवर्सिटी, तो चौथा भी सही है। तो 1 2 3 1 2 4 सॉरी 1 2 4 3 रॉन्ग है, तो हमारा हो गया सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि हड़प्पा संस्कृति जो है उसमें जो टेराकोटा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं उसमें से किसका निरूपण नहीं हुआ, किस जानवर का निरूपण नहीं हुआ। तो हमें पता है कि इसमें जो नहीं हुआ है, एक तो गाय का निरूपण नहीं हुआ है, ठीक है, हाथी का हुआ है, गैंडा का हुआ है, बाघ का हुआ है, और किसका नहीं हुआ, तो घोड़े का नहीं हुआ है। ठीक है, घोड़े का निरूपण नहीं हुआ है, ऊंट का नहीं हुआ है, शेर का नहीं हुआ है, ठीक है, और गाय का निरूपण नहीं हुआ। तो ये आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा किसका निरूपण हुआ, तो एक सींग यानी एक सिरंगी, ये ठीक है, जो एक सिरंगी बैल है उसका निरूपण सबसे ज़्यादा हुआ है मोहरों में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको मैच करना है। तो अभी हमने देखा था कि ये क्या है, गोदीवाड़ा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गोदीवाड़ा, ए हो गया हमारा, ए का हमने कर दिया गोदीवाड़ा से। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा, ठीक है, दूसरा देखते हैं काली बंगा जो है, ये इसका हो जाएगा ए का 2 हो गया, फिर हम ए का 2, बी का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ए का 2 बी का 1, तो ए का 2 बी का 1 हो गया। फिर देखते हैं हम सी का, तो सी का हो जाएगा 4। हड़प्पा यूपी के बड़े आकार के 10 चिन्हों या एक यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुआ है, और बना हुआ ये हो जाएगा पक्की ईंटों की बनी हुई, ठीक है, प्रकृति हई जो थी जुताई करने वाली वो प्राप्त हुई है। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी सही है, A2 B1 C4 और D3। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए यहाँ पे दिया है, तो एक बार इसको दीजिए कौन कौन सी चीज़ कहाँ से प्राप्त हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था परंतु उसका वर्चस्व नहीं था। ये बात सही है कि सिंधु घाटी में मात्र देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है, एक ऋषि की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, और रुद्र का अर्थात शिव के आकृति जैसी एक मोहर प्राप्त हुई है। तो ये तो है कि उस समय धर्म का महत्व था परंतु धर्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। दूसरा जो है वो है कि इस समय भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये सही है, कपास के वस्त्र भी बनाए जाते थे, अर्थात कपास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, तो दोनों ये सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा सही है। तो उनके जो मकान मंदिर होते थे, कह रहे उनके बड़े मकान होते थे और मंदिर होते थे, तो ये सबसे बड़ी बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म का महत्व था परंतु मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये एक तो रॉन्ग हो गया कि मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हाँ, ये बात सही है कि देवी की भी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, बताया कि माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है, और मोहनजोदाड़ो से। और दूसरी चीज़, ये देवताओं की पूजा करते थे, बताया कि शिव आकृति की मूर्ति प्राप्त, वो सॉरी एक मोहर प्राप्त हुई है जिसमें शिव रुद्र का आकार बना हुआ है, एक योगी की मुद्रा ध्यान मुद्रा प्राप्त हुई है, तो ये तो है। तीसरा, ये घोड़े युद्ध में घोड़े द्वारा रथ खींचे जाते, रथों का प्रयोग करते थे, तो ये रॉन्ग है, रथों का प्रयोग नहीं करते थे, रथों का प्रयोग हुआ है वैदिक युग में, और मंदिरों का जो निर्माण शुरू हुआ है वो हुआ है गुप्ता समय में, गुप्त पीरियड में। ठीक है, तो एक सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है, तो 1 नहीं सही है और 3rd नहीं सही है, 2nd हमारा सही है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो बी हमारा सही है। नेक्स्ट दिया है कि वृहद स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ग्रेट बाथ जो है ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसको ऐसा माना जाता है कि इसका धार्मिक महत्व रहा होगा, क्योंकि जब धार्मिक अनुष्ठान किया जाता रहा होगा तो उस समय इसमें स्नान किया जाता होगा। ठीक है, तो ये एक बृहद स्नानागार प्राप्त हुआ है, और यहीं से ही कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से और प्राप्त हुआ है,
अन्नागार, ठीक है, अन्नागार जहाँ अन्न रखे जाते थे। तो सबसे बृहद अन्नागार, जो सबसे बड़ी मानव निर्मित कोई जगह है तो वो है अन्नागार। वो जहाँ कहाँ प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। मोहनजोदाड़ो से ही एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक। तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है ये वो कौन सी है? तो वो अज्ञात है। अज्ञात अर्थात अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो हम बता नहीं सकते वो कैसी है। हाँ, ये कह सकते हैं चित्राक्षर है, अर्थात वो चित्रों द्वारा बनाई गई है, जो दाएं से बाईं ओर रिटर्न की जाती थी, ठीक है। जबकि खरोष्टी और ब्राह्मी जो हैं, इन दोनों का उपयोग जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के जो अभिलेख थे उनको उनमें उपयोग किया गया था, जिसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के जो योग थे वो किस देवता की पूजा करते थे? मैंने बताया था पशुपति, जिसको रुद्र भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं। शिव या पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं। माता देवी के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो सड़कें थी वो कैसी थी? तो चौड़ी थी, ठीक है, और सीधी थी। चौड़ी, सीधी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, ठीक है। और इन्हीं के साथ ही सेप्टिक टैंक भी होते थे पानी बहने के लिए, और ये बहुत ही चौड़ी और सपाट नगर नियोजन था ना, तो इस वजह से यहाँ की सड़कें भी चौड़ी थी और सीधी थी। फिर यह मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा? में बताया था आपको धन्यागार या अन्नागार। ये सबसे बड़ा भवन था जो कहाँ प्राप्त हुआ? मोहनजोदाड़ो में। फिर नेक्स्ट दिया है देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो जो माता देवी की पूजा वो है सिंधु घाटी सभ्यता थे। सर्वप्रथम माता देवी की पूजा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में शुरू हुई है। नेक्स्ट दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन था? अभी हमने बात किया था बंदरगाह है टैकवाड़ या गोदीवाड़ा, वो कौन सा था? योथा ही था, ठीक है। यहाँ से चूड़ी बनाने के यानी मनका बनाने के कारखाना भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मनके बनाने के, यहाँ से क्या हुआ? तो यहाँ से कालीबंगा से क्या हुआ? जुते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है, जुते खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका नाम क्यों पड़ा है? इसका नाम पड़ा है काली चूड़ियों से, क्योंकि यहाँ चूड़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो बताइए मैं कि बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, योगी की मुद्रा में यानी कि पशुपति की मुद्रा में मोहर प्राप्त हुई है। नेक्स्ट दिया है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो उसका नगर नियोजन। जो आर्यों की सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। आर्यों की सभ्यता क्या थी? ग्रामीण, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ हम मानते हैं पूर्व आर्यों से पूर्व, अर्थात मोहनजोदाड़ो में मैं बताया कि आपको मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ मात्र देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई बहुत सारी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से ही मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो आर्यों की पूर्व हो जाएगा। नेक्स्ट है चौहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया गया था। तो चौहूदड़ों के जो एच के मैके साहब ने चौहूदड़ों का निर्देशन किया था, जबकि मैं बताया था कि अभी जो दयाराम साहनी जी हैं, दयाराम साहनी ने किसके? हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का कार्य किया था। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन का काम किसने किया? वो है हमारे दयाराम साहनी जी, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो की बात कर लेते हैं यहीं पे हड़प्पा, तो वो हो गया हमारा दयाराम साहनी जी, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की बात करें, मोहनजोदाड़ो तो ये है राखल, ठीक है, मोहनजोदाड़ो राखल दास बनर्जी, ठीक है। चौहंदड़ों का हो गया, चौहंदड़ों का मैके साहब हैं, ठीक है। इसका रंगपुर का हो जाएगा
SR राव, ठीक है। योथई को हो जाएगा, ये हो जाएगा SR राव, ठीक है। आयमगिरीपुर का हो जाएगा यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दिया है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का जिन सभ्यता थी वो कहाँ पर है। तो जो रंगपुर है ये सौराष्ट्र गुजरात के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो जो रंगपुर है हमारा वो कहाँ है, ये भादर नदी किनारे, सौराष्ट्र गुजरात भादर नदी के किनारे पाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा अयोध्या है वो भी कहाँ है, वो कच्छ गुजरात में है। ये किस नदी किनारे, भोगवा नदी किनारे, ठीक है, भोगवा नदी किनारे। नेक्स्ट देखते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय जगह है, ये कहाँ पे है, तो दधेरी है पंजाब में, ठीक है। दधेरी हमारा कहाँ पड़ेगा, पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल योथई कहाँ पे है, तो मैंने बताया अभी, ये कहाँ पे है, गुजरात में, गुजरात का जो कच्छ है, अहमदाबाद, उधर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो जो पाटलिपुत्र है ये नहीं संबंधित, ये मौर्यों से संबंधित है, मगध से संबंधित है, ठीक है। सिंधु घाटी के जो पूजा करते थे वो किसकी करते थे, तो बताया था अभी कि पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है, अर्थात शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोजने में दो भारतीयों का नाम है, मैंने बताया था कि एक तो दयाराम साहनी जी हैं जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी, और एक राकेश दास बनर्जी जी हैं जिन्होंने सिंधु घाट मोहनजोदाड़ो की खोज की थी। तो ये हो जाएगा हमारे ए। नेक्स्ट है, मोहनजोदाड़ो निम्न में से कहाँ पर अवस्थित है, ये है जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहाँ पर है, ठीक है, सिंधु नदी किनारे। पाकिस्तान का सिंध प्रांत के सिंधु नदी किनारे मोहनजोदाड़ो है, जहाँ पे बृहद स्नानागार और क्या पाया गया, बृहद अन्नागार पाया गया है, और पशुपति की मूर्ति की मुहर पाई गई है। सर्वप्रथम मानव ने निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया था, बताया था तांबे का प्रयोग किया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तांबे का। परंतु सिंधु घाटी से जो जिस धातु को प्राप्त हुई वही कांसा, कांसे का सबसे ज़्यादा प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया। फिर दिया निम्न में से कौन सा जगह है जो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे है, तो वह हमारा बना ये जो हरियाणा में है, ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर एक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, तो वो प्राप्त हुए मोहनजोदाड़ो से। वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है, एक कुबड़ वाली पैगी को, जिसको हम एक सरंगी पैगी भी कहते हैं, वृषभ कहते हैं, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में सिंधु नदी प्रवाहित नहीं होती, तो आप जानते हैं पाकिस्तान में प्रवाहित होती है, भारत में प्रवाहित होती है, चीन में प्रवाहित होती है, परंतु अफगानिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। ये सिंधु नदी मानसरोवर के निकट से उद्गम होता है इसका तिब्बत में। तिब्बत कहाँ है, चाइना में, तो तिब्बत में मानसरोवर के निकट से उत्पन्न होती है और पाकिस्तान के अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो अफगानिस्तान इसका नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये भारत में ताम्रपाषाण अवस्था की बस्तियाँ निम्न में से कहाँ पाई गई हैं, किन स्थानों में पाई गई हैं, तो ये पाई गई हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ठीक है, और जिसको हमने बनास संस्कृति कहा था, ठीक है, बनास, ठीक है। ठीक है, तो बनास कहाँ पे, राजस्थान में। मध्य प्रदेश में बताया था कायथा, ठीक है, और कायथा हो गया, मालवा हो गया, ये मध्य प्रदेश में। और दक्षिण भारत में हमारा महाराष्ट्र से हो गया हमारा जोरवे संस्कृति, जोरवे, निवासा, दैमाबाद, इनाम गांव, ये सारे ये तीनों जगह हो गई, कहाँ से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और दक्षिण भारत से, तीनों का तीन, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के स्थान दिए हैं और उनको मैच करना उनकी स्थिति से। तो मैं बताया था मांडा कहाँ है, मांडा सबसे जो उत्तरी भाग है वो है हमारा जम्मू कश्मीर,
ठीक है। दैमाबाद अभी बताया मैंने, कहा महाराष्ट्र में, और बचा क्या हमारा, तो ये भी मैच नहीं है, ए भी मैच नहीं है, और हमारा डी भी मैच नहीं है। दूसरा में यानी फर्स्ट मैच नहीं है और तीसरा भी मैच नहीं है, तो फर्स्ट मैच नहीं तो ये भी नहीं हो सकता, तीसरा मैच नहीं ये भी नहीं हो सकता। अच्छा सॉरी, पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हमारा फर्स्ट भी सही नहीं है, सेकंड भी थर्ड भी सही नहीं है, सेकंड भी सही नहीं हो सकता क्योंकि कायमंगा कहाँ पर है, ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। तो तीनों के तीनों ये सही नहीं है क्योंकि ये है राजस्थान में, ठीक है। ये कहाँ है, मांडा है J&K में, और दैमाबाद कहाँ है, ये है महाराष्ट्र में, तो तीनों सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो हड़प्पा जो है वो है, हड़प्पा का स्थल किस नदी किनारे तट पर अवस्थित है, तो ये है रावी नदी किनारे, ठीक है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी, यानी डी ऑप्शन सही है, डी बी नहीं, सॉरी डी सही है, रावी नदी किनारे। सिंधु नदी किनारे कौन सा है, तो सिंधु नदी किनारे हमारा जो है वो है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो है हमारा वो कौन सी नदी किनारे है, वो है सिंधु नदी किनारे। रावी नदी किनारे कौन सा है, हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा जो है हमारा वो है रावी नदी किनारे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 30वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के निम्न शहरों में से कौन सा एक जो है वाटर मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है, तो वह है धोलावीरा, गुजरात में, ठीक है। तो ये इसके लिए विख्यात है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा एक जोरवे संस्कृति के बारे में सही नहीं है, ठीक है। तो जोरवे संस्कृति के बारे में एक कौन सही नहीं है, तो वह है, पहला तो ये है कि प्रवरा